अरे दोस्तों, आज मैं आपको डोपामाइन डिटॉक्स, एक शॉर्ट गाइड टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस एंड गेट योर ब्रेन टू डू हार्ड थिंग्स की एक बेहद प्रेरणादायक और विस्तार से भरी सारांश सुनाता हूं, जैसे कोई दोस्त बैठकर बात कर रहा हो। आप जानते हैं ना, जीवन में कभी-कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि असली खुशी और सफलता की राह भूल जाते हैं। मैं आपका दोस्त हूं और आज मैं आपको इस किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं, ठीक वैसे ही जैसे हम कॉफी पीते हुए गपशप करते हैं या शाम को पार्क में टहलते हुए लंबी लंबी बातें करते हैं। यह किताब थिबॉट म्यूरिस द्वारा लिखी गई है, जो एक बेहतरीन लेखक और कोच हैं जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कई प्रयोग किए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना किया है, जैसे रोजमर्रा की डिस्ट्रैक्शंस से जूझना, प्रोडक्टिविटी कम होना और असली गोल्स से दूर होना। इस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे हमारा दिमाग डोपामाइन नाम की चीज से प्रभावित होता है, जो हमें डिस्ट्रैक्शंस की ओर खींचता है, लेकिन हम उसे कंट्रोल करके कठिन काम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, थिबॉट खुद एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा फोन, सोशल मीडिया और आसान खुशियों में फंसे रहते थे, जैसे हम सब कभी कभी फंस जाते हैं। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम चेक करना या काम के बीच में यूट्यूब वीडियो देखना। लेकिन उन्होंने रिसर्च की, किताबें पढ़ी, वैज्ञानिक अध्ययनों पर गहराई से विचार किया और खुद पर कई टेस्ट किए, जिससे यह गाइड बनाई। उनका कोर मैसेज है कि विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और फोकस्ड रखें, तो हम डिस्ट्रैक्शंस से मुक्त होकर बड़े सपने पूरे कर सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। सबसे पहले आप सोचिए कि डोपामाइन क्या है। लेखक बताते हैं कि डोपामाइन हमारे दिमाग में एक केमिकल है जो हमें खुशी देता है, लेकिन आजकल की दुनिया में यह हमें गलत दिशा में ले जाता है, जैसे एक मीठी जहर की तरह जो शुरू में अच्छा लगता है लेकिन बाद में नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप फोन पर स्क्रॉल करते हैं, लाइक्स मिलते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है और आप और ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, जैसे कोई एडिक्शन जो रोकना मुश्किल हो जाता है। थिबॉट के अनुसार यह एक तरह का एडिक्शन बन जाता है जो हमें हार्ड थिंग्स करने से रोकता है, क्योंकि हम हमेशा आसान, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजों की ओर भागते हैं। आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, कितनी बार आपने सोचा कि आज पढ़ाई करूंगा या जिम जाऊंगा, लेकिन नोटिफिकेशन आया और सब भूल गए। या फिर शाम को घर आकर नेटफ्लिक्स पर घंटों बिताए, जबकि आपका कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पेंडिंग था। लेखक कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स इसी समस्या का समाधान है। यह एक प्रक्रिया है जहां हम जानबूझकर डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हैं, ताकि हमारा दिमाग असली काम पर फोकस कर सके और हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि पुराने समय में लोग बिना डिस्ट्रैक्शंस के जीते थे, जैसे किसान जो पूरे दिन मेहनत करते थे, सूरज उगने से लेकर डूबने तक खेतों में काम करते, बिना किसी स्क्रीन या नोटिफिकेशन के, और उनकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली हाई होती थी। आज हम आसान जीवन में फंस गए हैं, जहां हर चीज इंस्टेंट है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, लेकिन ये सब हमें लेजी और अनफोकस्ड बना रहा है। मैं आपको बताता हूं, ये किताब छोटी है लेकिन पावरफुल, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें, जैसे एक एथलीट अपने बॉडी को ट्रेन करता है। थिबॉट ने खुद पर प्रयोग किया। उन्होंने एक दिन बिना फोन के गुजारा, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, सिर्फ बेसिक एक्टिविटीज करके, और पाया कि उनकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई, कंसंट्रेशन शार्प हो गई और वे ज्यादा क्रिएटिव महसूस करने लगे। आप भी ट्राई कीजिए कृपया, और देखिए कितना फर्क पड़ता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा कि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी से एक उदाहरण देता हूं। एक बार मैंने एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया बंद किया और उस समय में मैंने एक पुराना हॉबी फिर से शुरू किया जो सालों से छूट गया था। कितना रिफ्रेशिंग लगा, आप भी महसूस कीजिए। अब चलिए हम इस डिटॉक्स की प्रक्रिया पर बात करते हैं और मैं इसे और ज्यादा विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि यह किताब का दिल है। लेखक बताते हैं कि सबसे पहला कदम है अपनी आदतों को समझना, गहराई से एनालाइज करना कि हम कहां कहां फंसते हैं।
आप सोचिए, हर दिन हम कितनी बार डिस्ट्रैक्शंस में फंसते हैं, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना, या काम के बीच में वीडियो देखना, या फिर दोस्तों के साथ चैटिंग में घंटों गंवाना। थिबॉट कहते हैं कि हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए, क्या चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। उदाहरण के तौर पर सोशल मीडिया, टीवी, या यहां तक कि ज्यादा खाना या अनावश्यक शॉपिंग। उन्होंने एक स्टोरी शेयर की है अपनी जिंदगी से, जहां वे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, महत्वपूर्ण डेडलाइन थी, लेकिन हर 10 मिनट में ईमेल चेक करते थे, नोटिफिकेशंस ऑफ करने का ख्याल ही नहीं आया और दिन खत्म हो जाता था बिना कुछ किए। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती थी। तो डिटॉक्स में पहला स्टेप है इन डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, जैसे एक डिटेक्टिव अपनी केस सॉल्व करता है। मैं आपको मोटिवेट करता हूं, आज ही एक पेपर लीजिए और लिखिए अपनी टॉप 5 डिस्ट्रैक्शंस, फिर उन्हें रैंक कीजिए कि कौन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। फिर लेखक सुझाते हैं कि हम एक डिटॉक्स पीरियड चुनें, जैसे 24 घंटे या एक हफ्ता, जहां हम इन चीजों से दूर रहे, पूरी तरह अवॉइड करें। विस्तार से समझिए, यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक गिफ्ट है खुद को। जैसे आप अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं वर्कआउट के बाद। जब आप डिटॉक्स करते हैं, आपका दिमाग बोर्ड होता है, लेकिन यही बोर्डम क्रिएटिविटी लाती है, नए आइडियाज को जन्म देती है। उदाहरण दें तो थिबॉट बताते हैं कि आइंस्टीन जैसे महान लोग बोर्डम में ही बड़े आइडियाज सोचते थे। वे घंटों अकेले बैठकर सोचते, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और दुनिया बदलने वाले थ्योरीज बनाते। आप अपनी जिंदगी में सोचिए, जब आप बोर होते हैं तो क्या नया सोचते हैं? शायद कोई पुराना सपना याद आता है या कोई समस्या का सॉल्यूशन मिलता है। मैं कहता हूं, यह डिटॉक्स आपको सशक्त बनाएगा, क्योंकि आप सीखेंगे कि हार्ड थिंग्स करना कितना रिवॉर्डिंग है, जैसे पहाड़ चढ़ने के बाद का व्यू जो सब मेहनत को जस्टिफाई करता है। मैं और एक्सपेंड करता हूं, कल्पना कीजिए, डिटॉक्स के दौरान आप सिर्फ वॉकिंग करते हैं, नेचर ऑब्जर्व करते हैं या जर्नलिंग करते हैं। इससे आपका माइंड क्लियर होता है और आप ज्यादा प्रेजेंट महसूस करते हैं। एक और उदाहरण, मेरी एक दोस्त ने डिटॉक्स ट्राई किया। वह हमेशा बिजी रहती थी फोन में, लेकिन एक दिन बंद करने के बाद उसने अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और रिश्ते मजबूत हुए। कृपया आप भी इसे अपनी रूटीन में इंक्लूड कीजिए और देखिए कैसे आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, लेखक एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल पर जोर देते हैं, फोकस की पावर, और मैं इसे थ्राइस एक्सपैंड करूंगा ताकि आप हर एंगल से समझें। वे कहते हैं कि डोपामाइन हमें क्विक विंस की ओर ले जाता है, जैसे इंस्टेंट लाइक्स या शॉर्ट वीडियोस, लेकिन असली सफलता लॉन्ग टर्म एफर्ट से आती है, जो पेशेंस और डेडिकेशन मांगती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हमें रोकती हैं, जैसे बीच में कोई मीम देख लिया और फ्लो टूट गया। थिबॉट के अनुसार डिटॉक्स के दौरान हम बोरिंग टास्क्स को एंजॉयबल बनाते हैं। कैसे? रिपीटिंग देम अंटिल दे बिकम हैबिट्स, यानी बार बार करके उन्हें आदत बना लीजिए। आप कल्पना कीजिए, जैसे जिम जाना शुरू में कठिन लगता है, मसल्स दर्द करते हैं, लेकिन डिटॉक्स के बाद आपका दिमाग इसे एक्सेप्ट करता है और यह रूटीन का हिस्सा बन जाता है, जैसे ब्रशिंग टीथ। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है एक स्टूडेंट का जो गेमिंग में फंसा था, रोज घंटों पबजी या कैंडी क्रश खेलता, पढ़ाई भूल जाता, लेकिन डिटॉक्स करके एग्जाम्स में टॉप किया, क्योंकि उसने फोकस को प्रायोरिटाइज किया। मैं आपको बताता हूं, यह प्रिंसिपल आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसे और गहराई से सोचिए, क्या आपने कभी कोई गोल सेट किया और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से छोड़ दिया, जैसे नया साल का व्रत जो जनवरी में ही फेल हो जाता है? कृपया अब डिटॉक्स ट्राई कीजिए और देखिए कैसे आप परसिस्टेंस डेवलप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेखक रिपीट करते हैं कि फेथ इन योरसेल्फ इज की। विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट फेथ एफर्ट्स बेकार हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च से पाया कि वैज्ञानिक स्टडीज शो कि डिटॉक्स से ब्रेन की वायरिंग बदलती है, न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं और आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, जैसे एक मशीन जो ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है। एक और उदाहरण, एक बिजनेसमैन जो हमेशा मीटिंग्स में डिस्ट्रैक्ट होता था, फोन चेक करता रहता, आइडियाज मिस करता,
डिटॉक्स के बाद अपना बिजनेस डबल कर लिया क्योंकि क्लियर माइंड से बेटर डिसीजंस ली। ये मोटिवेशनल है ना? मैं कहता हूं आप भी ये कर सकते हैं। बस शुरू कीजिए छोटे स्टेप्स से और देखिए कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं अपनी रिफ्लेक्शन शेयर करता हूं। जब मैंने फोकस पर काम किया तो मेरी वर्क एफिशिएंसी ट्रिपल हो गई और मैं ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करने लगा। आप भी महसूस कीजिए यह जादू। एक एनालॉजी, फोकस एक लेजर बीम की तरह है जो स्कैटर्ड लाइट से ज्यादा पावरफुल होती है। डिटॉक्स इसे शार्पन करता है। अब चलिए डिजायर के बारे में बात करते हैं। लेखक बताते हैं कि डिजायर वह ईंधन है जो हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस इसे कमजोर कर देते हैं, जैसे आग में पानी डालना। थिबॉट कहते हैं कि डिटॉक्स में हम अपनी ट्रू डिजायर्स को डिस्कवर करते हैं, गहराई से खुद से पूछते हैं कि हम वाकई क्या चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं लेकिन टीवी में फंसे हैं, घंटों सीरीज बिंज वॉच करते, तो डिटॉक्स आपको प्रैक्टिस करने का समय देगा, इंस्ट्रूमेंट बजाने का मौका। उन्होंने अपनी लाइफ से शेयर किया कि वे लेखक बनना चाहते थे लेकिन सोशल मीडिया में समय गंवाते थे, स्क्रोल्स में खो जाते। डिटॉक्स के बाद उन्होंने कई किताबें लिखी और उनका करियर ब्लूम हुआ। आप सोचिए आपकी क्या डिजायर है? शायद कोई हॉबी, कोई करियर गोल या फैमिली टाइम। डिटॉक्स करके उसे परस्यू कीजिए। विस्तार से यह प्रिंसिपल सिखाता है कि परसिस्टेंस के बिना डिजायर बेकार है, जैसे कार में पेट्रोल है लेकिन ड्राइव नहीं करते। जैसे एक एथलीट जो रोज ट्रेनिंग करता है, डिटॉक्स उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, इंजरीज अवॉइड करता और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता। एक और एग्जांपल, एक माँ जो घर संभालती है लेकिन डिटॉक्स से अपना हॉबी परस्यू करती है और खुश रहती है, जैसे पेंटिंग या कुकिंग क्लासेस, और उसकी फैमिली लाइफ बैलेंस्ड हो जाती है। लेखक रिपीट करते हैं कि फेथ रखिए, बिकॉज एवरी ग्रेट पर्सन हैज फेस्ड डिस्ट्रैक्शंस बट ओवरकम देम, जैसे J.K. रोलिंग जो गरीब थी लेकिन लेखन परसिस्ट की। अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए। आज से शुरू कीजिए छोटे डिजायर से और देखिए कैसे जीवन ट्रांसफॉर्म होता है। मैं मोटिवेट करता हूं, कल्पना कीजिए आपकी डिजायर एक सीड है। डिटॉक्स उसे पानी और सनलाइट देता है और यह बड़ा ट्री बनती है। एक पर्सनल रिफ्लेक्शन, मेरी डिजायर थी एक ब्लॉग शुरू करना, डिस्ट्रैक्शंस रोकती थीं, लेकिन डिटॉक्स के बाद मैंने किया और अब यह मेरी पैशन है। आपकी क्या है? चलिए अब परसिस्टेंस पर और गहराई से बात करते हैं। थिबॉट के अनुसार परसिस्टेंस वह कुंजी है जो डोर्स खोलती है, बिना इसके कोई गोल अचीव नहीं होता। डिटॉक्स हमें सिखाता है कि हार्ड थिंग्स करने के लिए परसिस्टेंस चाहिए, फेलियर्स से नहीं डरना। उदाहरण दें तो थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल किया लेकिन परसिस्टेड, एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू किए और बल्ब इन्वेंट किया, दुनिया रोशन की। आज डिस्ट्रैक्शंस हमें फेल होने पर रोक देती है, जैसे पहली फेलियर में ऐप डिलीट कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि डिटॉक्स की जैन हम बोर्डम टॉलरेट करना सीखते हैं, जो परसिस्टेंस बिल्ड करता है, माइंड स्ट्रांग बनाता है। आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, कितनी बार आपने गेम ज्वाइन किया और छोड़ दिया, मोटिवेशन कम हो गई। कृपया डिटॉक्स ट्राई कीजिए और परसिस्ट कीजिए डेली स्मॉल स्टेप से। उन्होंने एक स्टोरी शेयर की है, एक लेखक की जो रोज लिखता था लेकिन डिस्ट्रैक्शन से परेशान था, आइडियाज स्कैटर होते। डिटॉक्स के बाद बेस्ट सेलर लिखा क्योंकि कंसिस्टेंट रहा। मैं कहता हूं यह इंस्पायरिंग है, आपको पुश देता है। एक और उदाहरण, एक छात्र जो पढ़ाई में वीक था, ग्रेड्स लो थे, डिटॉक्स से डेली स्टडी हैबिट बना और टॉपर बना, स्कॉलरशिप मिली। लेखक एम्फसाइज करते हैं कि मोटिवेशनल लैंग्वेज यूज कीजिए खुद से। मैं कर सकता हूं, रोज रिपीट कीजिए। यह सिंपल है लेकिन पावरफुल, जैसे मंत्रा जो माइंड रीप्रोग्राम करता है। मैं और डिटेल्स जोड़ता हूं। परसिस्टेंस एक मैराथन की तरह है, डिटॉक्स आपको एनर्जी सेव करने में हेल्प करता ताकि आप फिनिश लाइन तक पहुंचे। एक एनालॉजी, परसिस्टेंस पानी की बूंद की तरह है जो पत्थर को काट देती है। डिटॉक्स डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर फ्लो बनाए रखता है। आगे लेखक एक और प्रिंसिपल पर फोकस करते हैं, ऑटो सजेस्शन। वे कहते हैं कि हम खुद को पॉजिटिव सजेशंस देकर ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना।
डिटॉक्स में जब हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं तो ऑटो सजेशन और अफेक्टिव होती है, माइंड रिसेप्टिव होता है। उदाहरण के तौर पर रोज कहिए मैं फोकस्ड हूं और देखिए कैसे यह रियलिटी बनती है, हैबिट्स चेंज होती हैं। थिबॉट ने अपनी रिसर्च से पाया कि यह टेक्निक नेपोलियन हिल जैसे थिंकर्स से इंस्पायर्ड है, जो थॉट्स की पावर पर बिलीव करते थे। आप अप्लाई कीजिए। डिटॉक्स के दौरान मिरर के सामने खड़े होकर पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, लाउडली बोलिए। एक एग्जाम्पल, एक सेल्समैन जो सेल्स में फेल हो रहा था, टारगेट्स मिस करता, डिटॉक्स और ऑटो सजेशन से टॉप परफॉर्मर बना, रेवेन्यू इंक्रीज। मैं मोटिवेट करता हूं, आप भी ट्राई कीजिए। शुरू में सिली लगेगा लेकिन रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। अपनी जिंदगी में सोचिए नेगेटिव थॉट्स कितना डैमेज करते हैं, अब पॉजिटिव वंस यूज कीजिए डेली। लेखक बताते हैं कि डिटॉक्स हमें टाइम देता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करने का, डीप डाइव करने का। उदाहरण दें तो अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम करके डेली प्रैक्टिस कीजिए, ट्यूटोरियल्स फॉलो कीजिए। थिबॉट कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल स्पेशलाइज्ड होते हैं, एक फील्ड में मास्टर बनते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया हेनरी फोर्ड का, जो कार्स में एक्सपर्ट था, इनोवेशंस किए। आप अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड बनिए। डिटॉक्स से आप बुक्स पढ़ सकते हैं, कोर्सेस कर सकते हैं, अनइंटरप्टेड। एक और उदाहरण, एक डॉक्टर जो रिसर्च में फंसा था, डिटॉक्स से न्यू डिस्कवरीज की, पेपर्स पब्लिश्ड। ये एक्साइटिंग है ना? कल्पना कीजिए आप एक्सपर्ट बनकर दुनिया बदलें। चलिए इमेजिनेशन पर बात करते हैं। थिबॉट के अनुसार डिटॉक्स बोर्डम से इमेजिनेशन बूस्ट करता है, क्रिएटिव जूसेस फ्लो कराता है। उदाहरण के तौर पर जब आप बिना फोन के बैठते हैं, नए आइडियाज आते हैं, माइंड वॉन्डर करता है पॉजिटिवली। उन्होंने अपनी लाइफ से शेयर किया कि डिटॉक्स में उन्होंने नई किताब, आइडियाज सोचे, आउटलाइंस बनाए। आप भी ट्राई कीजिए। इमेजिनेशन यूज करके गोल्स विजुअलाइज कीजिए विविडली। एक एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट जो डिस्ट्रैक्शंस में फंसा था, डिटॉक्स से मास्टरपीसेस बनाए, एग्जीबिशंस की। मोटिवेशनल, राइट। मैं कहता हूं इमेजिनेशन आपकी सुपर पावर है, डिटॉक्स इसे अनलॉक करता है। लेखक सुझाते हैं कि डिटॉक्स के बाद प्लान बनाइए स्ट्रक्चर्ड वे में। उदाहरण दें तो डेली स्केड्यूल बनाइए जहां डिस्ट्रैक्शंस का कोई प्लेस ना हो, टाइम ब्लॉक्स यूज कीजिए। थिबॉट कहते हैं कि प्लानिंग विदाउट एक्शन यूजलेस है, सो एग्जीक्यूट कीजिए, अप्लाई कीजिए, गोल्स सेट कीजिए और फॉलो कीजिए, ट्रैक प्रोग्रेस। एक स्टोरी, एक एंटरप्रेन्योर जो प्लान करता था लेकिन डिस्ट्रैक्ट होता था, डिटॉक्स से सक्सेसफुल बिजनेस बनाया, रेवेन्यू ग्रू। किताब में थिबो बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि यह दिमाग के क्लटर, अव्यवस्था को रिमूव करता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी रूम को क्लीन करना। हाई डोपामिन एक्टिविटीज जैसे स्क्रोलिंग या गेमिंग से दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, जिससे सबकॉन्शियस में नेगेटिव पैटर्न्स जमा हो जाते हैं। डिटॉक्स के दौरान पॉजिटिव थॉट्स फीड करने के लिए नाइटली रूटीन्स अपनाएं, जैसे बेड टाइम अफर्मेशंस, जैसे मैं फोकस्ड और प्रोडक्टिव हूं। उदाहरण के तौर पर रोजाना पॉजिटिव सोचने से सबकॉन्शियस नए आइडियाज जनरेट करता है, क्योंकि डिटॉक्स दिमाग को रेस्ट देता है और हिडन पावर को एक्टिवेट करता है। थिबो कहते हैं कि यह डिटॉक्स सबकॉन्शियस को रिकैलिब्रेट करके छिपी हुई ताकत को जगाता है, जिससे आप ज्यादा क्रिएटिव और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। डोपामिन डिटॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है सेक्सुअल एनर्जी को प्रोडक्टिव वर्क में चैनल करना, डिस्ट्रैक्शन से बचाकर, जैसे फायर को कंट्रोल करना। किताब में थिबो डोपामिन ओवरलोड को हाईलाइट करते हैं, जहां सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शंस जैसे पोर्न या अनकंट्रोल्ड इंपल्सेस एनर्जी को वेस्ट करते हैं। डिटॉक्स से आप इस एनर्जी को क्रिएटिव गोल्स में यूज कर सकते हैं, जैसे काम पर फोकस या न्यू प्रोजेक्ट्स। उदाहरण, क्रिएटिव एनर्जी को गोल्स में लगाने से अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि डिटॉक्स दिमाग की सेंसिटिविटी बढ़ाता है और आप लो स्टिमुलेशन से ज्यादा खुशी पाते हैं। यह प्रोसेस डोपामिन सिस्टम को रीसेट करके एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। किताब के अनुसार डोपामाइन डिटॉक्स ब्रेन की पावर को मैक्सिमाइज करता है, फुल पोटेंशियल का यूज करके, जैसे इंजन को ट्यून करना। हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, जिससे
फोकस और मोटिवेशन कम हो जाते हैं। डिटॉक्स से आप दिमाग को रेस्ट देते हैं, जिससे यह ज्यादा एफिशिएंट बनता है। उदाहरण, फोकस्ड ब्रेन प्रॉब्लम्स को फास्ट सॉल्व करता है, क्योंकि डिटॉक्स सेंसरी ओवरलोड को कम करके नेचुरल मोटिवेशन को रिस्टोर करता है। थीबो सजेस्ट करते हैं कि लो डोपामिन एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग या रीडिंग से ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है और आप अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर पाते हैं। डोपामिन डिटॉक्स से सिक्स्थ सेंस या इंट्यूइशन डेवलप होता है, क्योंकि यह क्वाइट माइंड प्रदान करता है, जैसे इनर वॉइस सुनना। किताब में थिबोत बताते हैं कि कांस्टेंट स्टिम्युलेशन से दिमाग नॉइजी हो जाता है, जिससे इंट्यूइशन दब जाता है। डिटॉक्स साइलेंस देता है, जिससे डिसीजंस बेटर होते हैं। उदाहरण, डिटॉक्स के दौरान माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से आप अपनी इनर वॉइस को सुन पाते हैं और इंट्यूइशन स्ट्रांग होता है। यह प्रोसेस डोपामीन लेवल्स को बैलेंस करके दिमाग को शांत रखती है, जिससे सिक्स्थ सेंस जैसी क्षमता विकसित होती है और निर्णय लेने में सुधार होती है।